लॉर्ड। प्रभु हमको प्रकाशन दे, प्रभु हमसे बातें करें, that God will talk to us. थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू फॉर योर ग्रेट लव, आपके महान प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आपकी करुणा सदा की है। आपने पवित्र आत्मा का वरदान हमें दिया है, इस बात की गहराइयों को हम समझें, इस बात के इस बात का वजन हम समझें, इसकी गंभीरता को हम समझें और हमारे जीवन में ये वास्तविकताएं लागू हों। जितने लोग जुड़े हैं हम सब के सब पवित्र आत्मा की सहभागिता में और गहराई में जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, अपने वचन को आप दृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है ये 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में। आज आखिरी दिन है, 3 days विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ 3 दिन, और आज तीसरा दिन है। ओके, और जिस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया, जिसके कारण ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 3 days विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ 3 दिन, और ये वो वचन है जिससे हम सीख रहे थे। प्रेरितों का काम 19 उसके 1 में लिखा है, और जब अपोल्लोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफुसुस में आया, और कई चेले को देखकर 12 चेले, अपोल्लोस जो इफुसुस में सेवकाई कर रहे थे, उन्होंने कुछ चेलों को बनाया। 12 चेले थे उसमें, 12 डिसाइपल्स, 12 चेले थे। वचन नंबर 2 में जब मैंने पढ़ा तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की। पवित्र आत्मा आपको वचन के द्वारा आपसे बातें करता है। ही टॉक्स टू यू थ्रू द वर्ड। तो जितना ज्यादा आप वचन में रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने अंदर वचन को डालेंगे, वचन में आप बने रहेंगे, उतना ज्यादा आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे। तो पवित्र आत्मा ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें किया, और ये वचन में लिखा है कि पौलुस ने उन 12 चेलों से कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पवित्र आत्मा पाना दूर की बात, लेकिन पवित्र आत्मा की चर्चा भी हमने नहीं सुनी। क्योंकि पौलुस ने क्यों ये सवाल पूछा? क्योंकि एक विश्वासी भाई बहन जिसे पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता, उसका विश्वासी जीवन बहुत उबाऊ होगा, बहुत हम बोल सकते हैं बोरिंग होगा, बहुत सूखा होगा। ना वचन पढ़ने में उनको दिलचस्पी रहेगी, ना आत्मिक चीजों में कोई दिलचस्पी रहेगी, ना मसीही जीवन का आनंद रहेगा, ना मसीही जीवन का जुनून रहेगा, ना परमेश्वर के साथ उनका गहरा रिश्ता होगा। वो कुछ मजा नहीं आएगा उन्हें, बस चल रहा है, एक रीति रिवाज के समान चल रहा है, वैसे ही होगा। लेकिन वैसा नहीं है मसीही जीवन। मसीही जीवन जीवित है, मसीही जीवन फलदायी होना चाहिए, मसीही जीवन परिणाम से भरा हुआ होना चाहिए, मसीही जीवन में प्रभाव होना चाहिए। हमारा जीवन देखकर, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, ऑफिस में हो सकता है, या फिर आप सेवकाई कर रहे हैं, या स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि हम जहां पर भी हैं, हमारा जीवन प्रभावशाली है, परिणामों से भरा हुआ है और फलदायी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बहुत फल लाओगे तब तुम मेरे चेले हो। सोच के देखिए, मतलब यीशु मसीह के चेलों में खासियत क्या है कि जब तुम बहुत फल लाओगे तब जाके तुम मेरे चेले हो। तो पौलुस ने देखा कि 12 चेले जो हैं इफिसुस में, वो कुछ चीज को मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग द वेरी एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो मसीही जीवन में कुछ बहुत बड़ी बात को वो मिस कर रहे हैं। इसीलिए पौलुस ने इनसे पूछा कि इनको पवित्र आत्मा के बारे में पता है कि नहीं, और इसीलिए ये सवाल पूछा उनसे कि जब तुमने विश्वास किया तब क्या पवित्र आत्मा को पाया? हाउ ब्यूटीफुल। ओके, और हमने
3 दिन में बहुत कुछ सीखा है, आज तीसरा दिन है। दूसरा कोरिन्थी 13 के 14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, सब मेरे साथ बोलिए, सहभागिता। एक और बार बोलिए प्लीज, सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यीशु मसीह पिता के साथ स्वर्ग में है, तीसरे स्वर्ग में। आज हमारे अंदर कौन रहता है? पवित्र आत्मा, और वो परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा के साथ जिसके पास मन है, इच्छा है, भावना है, उस व्यक्ति के साथ हमें सहभागिता या दोस्ती या पार्टनरशिप या फिर एक साथ चलना, जैसा हनोक हनोक परमेश्वर के साथ चला, ये दोस्ती या सहभागिता बहुत जरूरी है। तब जाके हमारा मसीही जीवन आनंदमय होगा, प्रभावशाली होगा और फलदायी। बिकॉज बिना पवित्र आत्मा के मसीही जीवन सूखा होगा, ड्राई, और इतना बोरिंग होगा कि आप कभी किसी को बोलेंगे नहीं कि मसीह पर विश्वास करिए, क्योंकि हमारा खुद का जीवन इतना बोरिंग है, तो हम दूसरों को मसीह के बारे में क्यों इनवाइट करेंगे? He is, the Holy Spirit is the very life of Christianity. मसीहत का जीवन और आनंद है पवित्र आत्मा, जो ईश्वरत्व का तीसरा व्यक्ति है, जो परमेश्वर है और जिसके पास मन, भावना, इच्छा है, और वो आपके अंदर रहता है। वो मेहमान नहीं है, वो आपके अंदर रहता है, ताकि आप और मैं उसके साथ दोस्ती कर सकें। और जीवन में आप उतना ही सफल होंगे जितना आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ गहरा हो। वो आपके अंदर है। इसी वक्त जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा को लेकर आपकी आत्मा के साथ जोड़ दिया। प्रेज गॉड। और वो अभी इसी वक्त आपके साथ, और जैसे आप उसके विषय में जागरूक हो जाएंगे, जैसे आप जानते हैं कि नहीं कोई है, और अगर आप ये सचेत हैं और जागरूक हैं कि कोई है, तो फिर आपके बोली पर उसका असर पड़ता है, आपके सोच पर उसका असर पड़ता है, आपके जीवन के अलग अलग पहलू पर उसका असर पड़ता है। ये अफेक्ट्स योर लाइफ। जैसे अगर आप अकेले में हैं और कोई अगर आपके साथ है, तो जब कोई आपके साथ है, या कोई या फिर पास्टर आपके साथ है, या कोई लीडर आपके साथ है, या कोई आत्मिक व्यक्ति आपके साथ है, तो आपके व्यवहार पर असर पड़ता है। वैसे ही हमें हमेशा जागरूक रहना है, सचेत रहना है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है और वो हमारे अंदर है। प्रेज गॉड। इस बात को हमें स्वीकार करना है, इस बात के लिए हमें उसका धन्यवाद देना है, इस बात के विषय में जागरूक रहना है कि कोई है आपके अंदर, देयर इज समवन इन यू। प्रेज गॉड। ओके। और आज हम आगे पढ़ेंगे कि जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं आज हम सीखने वाले हैं ये तीसरे दिन में, वॉकिंग इन द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना मतलब जो व्यक्ति आपके अंदर रहता है उसके परिपूर्णता में चलना। वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति आप में रहता है, जो परमेश्वर आप में रहता है, उसके फुलनेस में चलना, उसके परिपूर्णता में चलना, उस विषय में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। 3 दिन में हमने कवर किया कि पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है। फिर हमने देखा कि पवित्र आत्मा है कौन, क्योंकि अगर आप कैसे उसके साथ संगति कर सकते हैं अगर आपको और मुझे पता नहीं कि वो है कौन। और अभी हम बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके अंदर है उसकी परिपूर्णता में हम कैसे चलें, कैसे, क्या वो कदम है, क्या वो स्टेप्स हैं जिसके द्वारा कि हम उस परमेश्वर के परिपूर्णता में चल सके, फुलनेस में। पौलुस के बारे में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चला। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चले। स्टीफानुस के बारे में लिखा है, स्टीफन जो पहला मार्टियर था, उसके बारे में लिखा है वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चला। बरनबस के बारे में लिखा है वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चला। पतरस के बारे में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चला। और काफी सारे लोग, उनके अंदर से पवित्र आत्मा ही नहीं था,
लेकिन वो एक कदम आगे गए, वो पवित्र आत्मा के परिपूर्णता में चलने लगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर होना और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना दो अलग बात है। ओके। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा को आपकी आत्मा के साथ जोड़ दिया गया, तब आपका नया जन्म हुआ। अभी जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसकी परिपूर्णता में चलना वो अलग बात है। प्रेज गॉड। और उसी विषय में आज मैं आपके साथ थोड़ा आपको सिखाना चाहता हूं। ओके, आगे पढ़ेंगे। एफिसियो 5 उसका 15। और ये तीनों सेशंस जो है हम यूट्यूब में डालेंगे, रिकॉर्ड करके, ये यूट्यूब में हम डालेंगे। तो आप यूट्यूब में जा करके, इसको लाइव नहीं हो रहा है लेकिन रिकॉर्ड कर हो करके वो हम डाल देंगे यूट्यूब में। कल शायद आपको मिल जाएगा वो चीज। और फिर आप वापस इन टीचिंग्स को देखिए, क्योंकि ये सेवकाई का एक ही जिस मकसद के साथ प्रभु ने हमें खड़ा किया है, मसीह की देव को खिलाना, ये हमारा दर्शन है। और इस दर्शन में हम लगे हुए हैं विद ऑल ऑफ आवर हार्ट, सोल, माइंड, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग वी हैव। मसीह की देह को खिलाना है, परिपक्व करना है, एफिसियो 4:11 के 16 के अनुसार। तो इन सेवकाइयों का जो मटेरियल्स हैं, उसे आप उसको लेकर के अपने अंदर निवेश करिए, अपने आप को एजुकेट करिए, ताकि इन अंतिम दिनों में आप इन शिक्षाओं के द्वारा कठिन समय में उकाब की तरह आप उड़ सकें। प्रेज गॉड। ओके। एफिशियंस 5:15 में लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। वर्स 16। और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं, और अभी अभी दिन बुरे नहीं है, वो तो उस समय लिखा गया था कुछ हजार साल पहले। अभी तो आप सोचिए, अभी दिन बुरे नहीं, अभी दिन बदतर हैं और बुरे होने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वापस पढ़ेंगे 15। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, मतलब एग्जामिन करो, क्या निर्बुद्धियों की तरह चल रहे हो या बुद्धिमानों की नाई चल रहे हो। वर्स 16। और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। वर्स 17। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मतलब एक बुद्धिमान कितना कुछ है इसमें बोलने के लिए और समझने के लिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? एक बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को जानने का कोशिश करता है। एक मूर्ख व्यक्ति, एक निर्बुद्धि व्यक्ति, वो अपनी मनमानी से जीता है। जो उसको अच्छा लगता है, जो वो करना चाहता है, जब करना चाहता, वो परमेश्वर को पूछता नहीं। वो परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहता। वो अपने हिसाब से, अपनी मनमानी से, खुदगर्ज होके अपने अपने अपना ही चीज करना चाहता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति, हु इज अ वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की इच्छा को समझने का कोशिश करता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर का किसी ने कहा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसका वचन। उसका वचन उसकी इच्छा है। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। वर्स 18। प्रभु की इच्छा क्या है? वचन नंबर 18 में लिखा है, और दाकरस से मतवाला न बनो। दाकरस मतलब शराब, अल्कोहल। और दाकरस से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बहुत बड़ी बात कह दी पौलुस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। पहले हमसे कहा कि प्रभु की इच्छा को समझो, प्रभु जो चाहता है उसको समझो। और फिर 18 वचन में प्रभु की चाहत और प्रभु की इच्छा को वो हमें बताता है कि दाकरस या अल्कोहल या शराब से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। लुचपन का मतलब है नैतिक असंयम, मॉरल इनटेम्परेंस।
जहां पर नैतिक क्षेत्र में आप ऐसे कुछ डिसीजंस को ले लेते हैं जो गलत है, जो अनैतिक है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि दाखरस से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, इससे गंदगी होता है, परिवार को समस्या होता है, जीवन खराब हो जाते हैं, पैसे बर्बाद हो जाता है, सेहत खराब हो जाता है, लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दाखरस या शराब या अल्कोहल से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, इससे जीवन बिगड़ जाता है, इससे बुरा जीवन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो आत्मा से परिपूर्ण होना और दाखरस से मतवाला होना, इसको कंपेयर किया गया है। देखिए, एक व्यक्ति जब शराब पीता है, मैंने पिया नहीं है कभी, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात किया है जो पीते थे पहले। कुछ लोग जो शराब पीते हैं और उसको पीते रहते हैं, और फिर और थोड़ा पीते हैं, और फिर छुप के पीते हैं, फिर बाहर जाके पीते हैं, फिर घर में पीते हैं, फिर जो भी वो जो शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, एक समय के बाद वो शराब के नियंत्रण में आ जाते हैं, वो शराब के कंट्रोल में आ जाते हैं, इतना कंट्रोल में आ जाते हैं कि वो उनको पता नहीं रहता कि वो क्या देख रहे हैं, उनको पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको पता नहीं रहता कि वो कैसे चल रहे हैं। मतलब ऐसे चीजों को वो बोल देते हैं, कर देते हैं जो बिल्कुल अनैतिक है। इसलिए कोई भी परिवार देखिए जो शराब पिया करते हैं, उनका परिवार हमेशा प्रार्थना के लिए कहते हैं कि इनका शराब छूटना चाहिए। क्यों छूटना चाहिए? क्योंकि शराब से अनैतिक चीजें होती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, विवाह टूट जाता है, प्रेज़ गॉड, भविष्य खराब हो जाता है, करियर बर्बाद हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, लुचपन होता है। इसीलिए सब दुआ करते हैं कि भाई जो भी पी रहे हैं इनका पीना बंद हो जाए, क्योंकि जब एक व्यक्ति पीता रहता है, वो शराब के नियंत्रण में आ जाता है, जहां पर उसकी बोली, उसका सोच और उसका चाल सब बिगड़ जाता है, सब सब बिगड़ जाता है। और उसी चीज को आत्मा के परिपूर्ण होने के साथ कंपेयर किया गया है। ओके। और दाखरस से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ओके, उसका मतलब क्या है? बी कंटिन्यूअली फिल्ड विद द होली स्पिरिट। निरंतर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो। मतलब परिपूर्ण सिर्फ एक बार नहीं होते हैं आप, परिपूर्ण बार बार होते हैं। जैसे एक फोन को बार बार आप चार्ज करते हैं, 100% हो गया, 100% होकर के आप साल भर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर उसको आपको वापस चार्ज करना है, फिर वापस चार्ज करना है, और फिर आपको उसको वापस चार्ज करना है। और यही चीज यहाँ पर लिखा है, जो एफिस यहाँ पर देखिए, एफिसियों 5:18 में आखिरी भाग में लिखा है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसका मतलब है कि निरंतर जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उससे परिपूर्ण होते रहो, उससे भरते रहो, उससे वापस भरते रहो, और फिर वापस भरते रहो, और फिर वापस भरते रहो, और फिर वापस भरते रहो। ये हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एक बार आप भर गए तो अभी आप साल भर भरे हुए रहेंगे, नहीं। प्रेज गॉड, आप हमें पवित्र आत्मा से भरते रहना है। हमें अपने आप को, जैसे एक व्यक्ति देखिए शराब के साथ उसका कंपेयर किया गया है कि एक व्यक्ति जो शराब पीता है, फिर वो शराब के नियंत्रण में आ जाता है। प्रेज गॉड, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर 4 दिन के बाद वापस जाता है, फिर पीता है, फिर पीता है, फिर पीता है, फिर पीता है, फिर नियंत्रण में आ जाता है, फिर 4 दिन सुबह उठने के बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर एक हफ्ते के बाद जाके फिर पीता है, फिर पीता है, फिर उसके नियंत्रण में आ जाता है। वैसे ही पवित्र आत्मा बोल रहा है कि पवित्र आत्मा से जो आपके अंदर है, जो परमेश्वर है, जिसके पास मन, इच्छा और भावना है, उससे निरंतर परिपूर्ण होते। वो बोल रहा है कि शराब से परिपूर्ण मत होना, शराब में अपने आप को मत डुबा देना, लेकिन पवित्र आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण करते रहना। पवित्र आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण, मतलब बार बार, एक बार नहीं है, बार बार अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते रहना। ये हमको करने के लिए कहा गया है। ये वचन वापस देखिए, ये
ये वचन के द्वारा आज पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया। यहाँ पर पवित्र आत्मा बोल रहा है कि एक चीज है उसको मत करो, दूसरा चीज है उसको करो। क्या नहीं करना है? दाखरस से मतवाला न बनो, या फिर दाखरस से अपने आप को मत भरो, क्योंकि उससे लुचपन होता है। लेकिन अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते रहो, क्योंकि उससे महिमा से भरा हुआ जीवन उत्पन्न होता है। जो लोग शराब से भरे रहते हैं वो सबके लिए तकलीफ का कारण बनते हैं, और वो खुद के लिए भी तकलीफ का कारण बनते हैं। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते रहते हैं, वो स्वर्ग के दिन धरती में रहेंगे। वो अपने परिवारों के लिए, वो अपने पति पत्नी के लिए, वो अपने बच्चों के लिए, वो कलीसिया के लिए सबसे बड़ा आशीष का कारण रहेंगे। प्रेज गॉड। सो एक चीज पीने से लुचपन होता है, दूसरा पवित्र आत्मा से अपने आप को भरने के द्वारा महिमा से भरा हुआ जीवन उत्पन्न होता है। प्रेज गॉड। और वही पवित्र आत्मा हमें बोल रहा है, बी कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, निरंतर। निरंतर वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उससे परिपूर्ण होते रहो। एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को पीते रहो। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा में डूबते रहो, इतना डूबते रहो, और फिर वापस डूबते रहो, और फिर डूबते रहो, क्योंकि वो एक महिमा से भरा हुआ जीवन उत्पन्न करेगा। जैसे शराब लुचपन को उत्पन्न करता है, पवित्र आत्मा से भरते रहना ये महिमा से भरा हुआ जीवन उत्पन्न होगा। प्रेज गॉड। ओके। और इसके लिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लुक एट, क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति है जो जिसने बोतल में कुछ पानी को पकड़ा है। ये उस तस्वीर को दिखाता है कि मानो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो हर एक विश्वासी के अंदर। जैसे इस व्यक्ति ने इस बोतल को पकड़ा है जिसमें पानी है, ये उस बात को दर्शाता है कि पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है। जैसे इस व्यक्ति ने ये पानी से भरा हुआ बोतल पकड़ा है, वैसे ही हर एक विश्वासी के अंदर जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकारा है, उन सभी विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। वचन हमें बताता है, भावनाएं नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आपके लगने से कुछ नहीं होता है। वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि जब आपने सुसमाचार को स्वीकार किया, परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा को लेकर आपकी आत्मा में छाप दिया। वचन हमारी और आपकी भावनाओं से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये दूसरा देखिए, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है, ये है एक व्यक्ति जो जो पानी को पकड़ा हुआ नहीं है, ये डूबा हुआ है पानी में। ये है पवित्र आत्मा से भरते रहना। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा से भरते रहना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। एक व्यक्ति पानी को पकड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति पानी के अंदर है। दो अलग बातें हैं, टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। एक व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, दूसरा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के अंदर है। दो अलग बात है ना। एक व्यक्ति जिसने पानी को पकड़ा है, दूसरा व्यक्ति जो उस पानी के अंदर है। मतलब पूरी तरीके से उस पानी में, जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा में डूब गया है। एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। सवाल ये है, वो तो सबके अंदर है। सवाल ये है कि क्या आप पवित्र आत्मा में हैं? पवित्र आत्मा आप में है, हम सब विश्वासियों में है। सवाल ये है, क्या हम पवित्र आत्मा में हैं? वही देखिए, पौलुस ने कहा हम शराब से न भरें, हम अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते रहें, मतलब उसमें डूब जाएं। जो व्यक्ति आपके अंदर है, आप उसके अंदर आ जाइए। जो व्यक्ति आपके अंदर है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप उसके अंदर आ जाइए। जैसे ये दूसरा व्यक्ति, ये समुद्र की गहराइयों में है। ही इज इन द डेप्थ ऑफ द ओशन। ये समुद्र की गहराइयों में है। वो ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है
जिसके पास केवल पवित्र आत्मा ही नहीं, वो पवित्र आत्मा के अंदर है, वो पवित्र आत्मा के अंदर आ चुका है। और उसी को पौलुस हमें बता रहे थे कि पवित्र आत्मा के साथ निरंतर अपने आप को भरते रहो, जैसे गलाती की किताब में लिखा है। एफिसियों में वापस देखिए। ओके, एफिसियो 5 उसके 18 में, और दाखरस से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। आत्मा में डूब जाओ, जैसा वो व्यक्ति समुद्र में डूब गया, आत्मा में डूब जाओ, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू बी कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। व्हाट इज द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट? क्या है उसका मतलब? पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलने का मतलब क्या है? उसका मतलब पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित रहे। एक व्यक्ति शराब पीता है, शराब के नियंत्रण में आ जाता है। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में डूबता है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाता है। मतलब उसका चलना, उसका बात करना, उसका देखना, उसके विचार, उसके दृष्टिकोण, उसका कार्य, सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होता है। अभी इसको समझने के लिए सोचिए, एक व्यक्ति जो, जैसा मैंने आपसे कहा, जो शराब पीते हैं, विश्वास में आने से पहले शायद आप भी शराब पीते थे। और जब एक व्यक्ति शराब पीता है, अल्कोहल पीता है, और उसमें ही रहता है और उसमें ही रहता है, और पीकर 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 क्या हो जाता है? उसके नियंत्रण में आ जाता है। उसको पता नहीं वो क्या बोल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। एकदम गंदगी में घुस जाता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो शराब के नियंत्रण में आ गया है। वैसे ही पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मतलब क्या? जैसा वो व्यक्ति जो समुद्र की गहराइयों में था, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित रहें, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहें, पवित्र आत्मा के कठपुतली हम बन जाएं। प्रेज गॉड। जैसे एक व्यक्ति शराब का कठपुतली बन जाता है, वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता, वो गाना गाने लगता है। प्रेज, वो चल भी नहीं पाता, वो इधर इधर टेढ़ा उधर टेढ़ा, आगे जाके गिर जाता है। तो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहें। वो उस वचन में पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे कह रहा है कि जो व्यक्ति आपके अंदर है, उस व्यक्ति को कंट्रोल दीजिए। कई बार मैंने कलीसिया में भी आपसे कहा कि यीशु मसीह क्या चाहता है आपसे? वो आपसे कंट्रोल चाहता है। वो आपके साथ शीट शेयरिंग नहीं करता, जैसे पॉलिटिक्स में होता है सीट शेयरिंग। पवित्र आत्मा आपके साथ सीट शेयरिंग नहीं करता। ही कम्स टू कंट्रोल। प्रेज गॉड, ही कम्स टू टेक द मेन सीट। पवित्र आत्मा में डूब जाना या पवित्र आत्मा से निरंतर अपने आप को भरते रहना मतलब उसके नियंत्रण में रहना, उसके कंट्रोल में रहना, जहां पर वो आपके चलने को प्रभावित करें, आपके बात करने को प्रभावित करें, आपके देखने को प्रभावित करें, आपके सोच दृष्टिकोण और कार्य को प्रभावित करें। ऐसे लोग लुचपन में नहीं जाएंगे। ऐसे लोग इस धरती के लिए सबसे बड़ा आशीष का कारण है, जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन जो लोग खुदगर्ज हैं, प्रेज गॉड, जो लोग खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, वो सभी के लिए बहुत बड़ा तकलीफ का कारण होते हैं। वो परिवार के लिए हो, वो लोगों के लिए हो, वो सबके लिए एक प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते हैं, जो चुनाव है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये पिक्चर आप वापस देखिए। एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है, सोचिए, जो हर एक विश्वासी के पास है। लेकिन दूसरा तस्वीर देखिए, इसके पास से पवित्र आत्मा नहीं है, ये पवित्र आत्मा में डूब गया है। ये मतलब अगर आप ऊपर से देखें तो ये व्यक्ति दिख भी नहीं रहा है आपको, क्योंकि ये पानी के अंदर चला गया है। आपको दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ गया है। ये पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ गया है। ये पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ गया है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ अगेन, बी कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित रहें। इसका मतलब है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना, जहां पर उसका प्रभाव आपके चाल पर पड़े, उसका प्रभाव आपके बात करने पर पड़े,
उसका प्रभाव आपके देखने में, आपके सोच विचार में, आपके दृष्टिकोण में और आपके कार्य में पड़े। एक पवित्र आत्मा से नियंत्रित व्यक्ति जब ऑफिस जाता होगा तो उसके ऑफिस में वो कितना बड़ा आशीष का कारण होगा। जब पवित्र आत्मा से भरी हुई पत्नी अपने पति के लिए कितनी बड़ी आशीष का कारण होगी। पवित्र आत्मा से नियंत्रित बच्चे अपने माता पिता के लिए कितने बड़े आशीष का कारण होंगे। पवित्र आत्मा से भरे हुए स्टूडेंट्स अपने स्कूल में कितने बड़े आशीष का कारण होंगे। प्रेज गॉड, दिस इज द आंसर। ये प्रभु की इच्छा है कि उसके जितने बच्चे हैं सबके सब सबके सब पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चले, मतलब पवित्र आत्मा से नियंत्रित रहें। आपको याद है यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल की तरफ लेकर गया। मतलब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में थे। प्रेज गॉड, हम सब को उस जगह पर, उस स्तर पर हम आ रहे हैं जहां पर हम सीख रहे हैं कि हमें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना है। प्रेज गॉड, हम अपने आप को दे रहे हैं, हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भर रहे हैं कि हम भी पवित्र आत्मा के समुद्र में डूब जाएं। प्रेज गॉड, जैसे गलाती में लिखा है, इस वचन को देखिए, गलाती 5:25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम आत्मा के अनुसार चले भी। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कि हम आत्मा के नियंत्रण में चलें। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम आत्मा के अनुसार चले भी, या आत्मा की अगुवाही में चलें, या आत्मा के नियंत्रण में चलें, या आत्मा की कठपुतली बन जाए। जैसे एक व्यक्ति शराब का कठपुतली बन जाता है, वैसे ही हम आत्मा की अगुवाही, नियंत्रण और कठपुतली होकर चलें। ये है मसीही जीवन। प्रेज गॉड, आमेन। नाउ अभी कुछ 5 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे ये चीज होगा। उस तस्वीर को वापस याद रखिए, वापस उस तस्वीर की तरफ जाएंगे। हर एक पहला तस्वीर देखिए, हर एक विश्वासी, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसके पास पवित्र आत्मा है, ही हैज द होली स्पिरिट। लेकिन ये जो दूसरा तस्वीर है, ये उस विश्वासी के बारे में है जिसके पास केवल पवित्र आत्मा ही नहीं, वो पवित्र आत्मा में है। उसके पास केवल पवित्र आत्मा नहीं, वो पवित्र आत्मा में है, वो पवित्र आत्मा में डूब गया है, जो परमेश्वर की इच्छा है हर एक विश्वासी के लिए, फॉर एवरी बिलीवर, कि पवित्र आत्मा से भरते रहो, पवित्र आत्मा से निरंतर भरते रहो, और फिर भरते रहो, और फिर वापस भरते रहो, और पवित्र आत्मा से भरते रहो, भरते रहो, इतना भरते रहो जब तक आप उसके नियंत्रण में ना आ जाएं। आमेन। और उसके कुछ तरीके हैं, और वो तरीके मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके ना, नंबर 1, सबसे पहला बात है, डिजायर एंड हंगर फॉर द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की इच्छा और भूख होनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना चाहते हैं तो एक इच्छा होनी चाहिए, एक डेस्परेशन होना चाहिए। पवित्र आत्मा मिलने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा आप में है। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो पवित्र आत्मा आप में है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में आप चलना चाहते हैं, आपके और मेरे अंदर वो चाहत होनी चाहिए, वो भूख होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कीमत चुकाना है उसके लिए, और कीमत वही लोग चुकाते हैं जो भूखे हैं और जो जुनून से कि नहीं, मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चलना है। जो लोग डेस्परेट हैं, जो लोग सच में ये चीजों को चाहते हैं, उन्हीं को मिलेगा। जो लोग कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, जो लोग बलिदान करने, और मैंने अक्सर देखा है बलिदान वही लोग करते हैं जो भूखे हैं, जिसका ये एटीट्यूड है कि हाँ, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, उनको बहुत मुश्किल है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलने के लिए। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में वही लोग चलते हैं जिनकी इच्छा है, उबलते हुए तेल की तरह उनमें ये इच्छा है कि मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना है, मुझे ये चीज चाहिए, और ये चीज पाने के लिए चाहे कोई भी कीमत हो मैं चुकाने के लिए तैयार हूं।
उसके लिए मुझे कितना भी दूर जाना पड़े, वचन में समय बिताना पड़े, कुछ भी हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। उतना भूख हम में अगर है, वो सबसे पहली बात है। डिजायर, अ बर्निंग डिजायर, जलती हुई इच्छा, और एक ऐसा भूख कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मुझे चाहिए, मैं इस चीज को चाहता हूं। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो बोलता है यस यस मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, और वो प्रार्थना में समय नहीं बिताता, वो चाहता तो है लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि चाहत मजबूत नहीं है। अगर चाहत मजबूत होती तो बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं। बलिदान इसीलिए नहीं कर रहे हैं, सुबह इसलिए नहीं उठ पा रहे हैं, या रात को प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि चाहत और भूख जो है वो मजबूत नहीं है। सोचिए, एक व्यक्ति, किधर आप स्विमिंग पूल में गए, किसी आपके दोस्त ने आपके सर को लेके पानी के अंदर डाल दिया, और अभी आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, और आप अभी इतने डेस्परेट हो गए सांस लेने के लिए कि जो आपको दोबारा है आपने उसको हटा दिया और आप ऊपर आए और आपने सांस लिया। उस प्रकार का डेस्परेशन होना चाहिए, उस प्रकार की इच्छा और जलती हुई भूख होनी चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना है। ओनली द डेस्परेट्स वन विल गेट इट, जो सच में ये चीजों के लिए भूखे हैं। लेकिन जिनका एटीट्यूड है मिला तो मिला, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो देखेंगे, यीशु मसीह आने के बाद शायद मिल जाएगा, इतना जल्दबाजी क्या है, आराम से करेंगे, कुछ मिलेगा तो देखेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलेगा। दे विल नेवर गेट इट, क्योंकि उनकी अपेक्षा ही नहीं है, और अपेक्षा में उतना जोर नहीं है। प्रेज गॉड। सो पहला कदम क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। हंगर, कितना भूखे हैं आप, और वो भूख के लिए कितना कीमत आप चुका सकते हैं। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की इच्छा और भूख, इच्छा, आई नीड दिस, इसके बगैर होगा नहीं। क्या परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है, ना तो बल से होगा, ना शक्ति से होगा, पर पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। उसके परिपूर्णता के बगैर हम, बहुत मुश्किल है सेवकाई करना, उसकी बुलाहट को पूरा करना, मसीह जीवन जीना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्रेज गॉड। तो एक और वचन में लिखा है कि इस पवित्र आत्मा से निरंतर भरते रहो तुम, क्योंकि वचन में अभी लिखा है तो मुझ में अभी वो भूख है। प्रेज गॉड। मुझ में अभी वो इच्छा है, उबलते हुए तेल की तरह वो इच्छा और वो भूख है कि मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा को पाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे अंदर ही है, लेकिन जो मेरे अंदर है मैं उसके अंदर आना चाहता हूँ। जो मेरे अंदर है मैं उसके अंदर आना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर है मैं उसके अंदर आना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं भूखा हूँ। प्रेज गॉड। देखिए, इस बात को सुनिए और समझिए कि जिनके अंदर भूख नहीं, वो कभी कीमत चुकाएंगे नहीं। वो 2 दिन करेंगे और 2 दिन के बाद बोलेंगे मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो देखेंगे, जो होगा देखेंगे। प्रेज, उनको कभी नहीं मिला, दे विल नेवर गेट इट। भूख होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। इस वचन को देखिए, मत्ती 7:6 में लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। ये प्रकाशन के बारे में भी है, मतलब प्रकाशन कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो प्रकाशन का कदर नहीं करता है। किसी ने मुझसे पूछा कि पास्टर मेरे को प्रकाशन मिलता ही नहीं है, मेरे को प्रकाशन मिलता ही नहीं है। सवाल यह है, आप कितने भूखे हैं प्रकाशन के लिए? हाउ हंग्री आर यू? किसी ने कहा पास्टर मैं तो बहुत भूखा हूँ, कितना वचन पढ़ते हैं, नहीं वचन खोलता ही नहीं हूं मैं, प्रार्थना करते उसके लिए टाइम ही नहीं है पास्टर, मतलब आप भूखे नहीं हैं। और अगर आप भूखे नहीं हैं तो पवित्र आत्मा से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा के, देखिए, जब पवित्र आत्मा का सवाल आता है, भूख, इच्छा, उबलता हुआ जुनून, ये बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। वचन में लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिद्धांत समझने की कोशिश करेंगे कि जो पवित्र वस्तु का वैल्यू नहीं करता उसको कभी पवित्र वस्तु मिलेगा नहीं। अपने मोतियों को सूअरों के आगे मत डालो,
मतलब जो मोती का वैल्यू नहीं करता उसे कभी मोती मिलेगा नहीं। वो प्रकाशन हो, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हो, या आत्मिक चीज में कोई भी बात हो जिसका कीमत अगर हम नहीं देते, मूल्य नहीं देते, कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं, बलिदान करने के लिए तैयार नहीं, वो चीजों को हमें मिलने वाला भी नहीं है। पवित्र वस्तु कुत्तों को न देना और मोती सुअरों के आगे मत डालना, सिद्धांत समझिए। इन वचन के अंदर एक सिद्धांत है कि अगर हम ये चीजों को मूल्यवान नहीं समझते हैं, ये चीजों को अगर हम वजन नहीं देते हैं, ये चीजों के लिए कीमत नहीं चुकाते, तो ये चीजें हमको कभी मिलेंगी भी नहीं। ऐसा ना हो कि वो उन्हें पाओ तले रोंद कर पलट कर तुमको ही फाड़ डाले। मतलब देखिए, पवित्र आत्मा अगर ऐसे व्यक्ति को प्रकाशन दे जिसको प्रकाशन का कदर ही नहीं, वो पवित्र आत्मा से प्रकाशन लेके कचड़े की तरह अपने घर के बाहर फेंक देगा। मतलब ये क्या है? प्रकाशन से क्या होता है? प्रकाशन से कुछ नहीं होता है, इसको फेंक देगा ऐसा। और क्योंकि एक व्यक्ति वैसा करता है, उसको प्रकाशन कभी मिलेगा नहीं। हंगर, सब बोलिए हंगर, सब बोलिए भूख, बी हंग्री, और भूख। प्रेज गॉड। अगर आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना चाहते हैं, भूख इसके बगैर होगा नहीं। लो, आई नीड दिस, आई नीड। जो व्यक्ति मेरे अंदर है मैं उसके अंदर आना चाहता हूँ। हालेलुया। जो व्यक्ति मेरे अंदर है मैं उसके अंदर आना चाहता हूँ। जो व्यक्ति मेरे अंदर है मैं उसके अंदर रहना चाहता हूँ, दिन प्रतिदिन, निरंतर, ताकि वो मेरे सोच, मेरे बोली, मेरे व्यवहार, मेरे विचार, मेरे दृष्टिकोण और मेरे कार्य को वो प्रभावित कर सकें। और हम सीख रहे हैं। प्रेज गॉड, वी आर लर्निंग, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड, हमारा आदर्श, हमारा डेस्टिनेशन यीशु है। प्रेज गॉड। ओके, आगे लिखा है मत्ती 7 के 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? मांगना पड़ेगा। मतलब इच्छा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वर्स 8, क्योंकि जो कोई मांगता है, जो कोई भूखा है, जो कोई इन चीजों की इच्छा करता है कि मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना है, उसे मिलता है। जो ढूंढता है उसको वो पाते हैं। वो नहीं पाते हैं जो कभी ढूंढते नहीं। जो ढूंढते हैं वो पाते हैं। जो खटखटाता है उनके लिए खुल जाएगा। प्रेज गॉड। सो पैशन होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए। प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर पति हो सकें, या फिर एक बेहतर पत्नी हो सकें, या एक बेहतर विश्वासी हो सके, या बेहतर एम्प्लॉई, या बेहतर एम्प्लॉयर, या फिर एक बेहतर स्टूडेंट हो सके, एक बेहतर बेटा, एक बेहतर बेटी, क्या है उसमें परमेश्वर की इच्छा? क्या है? अपने आप को निरंतर पवित्र आत्मा से भरते रहो। शराब पीने से लुचपन होता है, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरने से महिमा भरा हुआ जीवन आता है। प्रेज़ गॉड। और एक समय आ रहा है कि परमेश्वर के सारे बच्चे, ऐसा टाइम था कि एक दो इधर उधर पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए हैं, एक दो उधर भरे हुए हैं, एक दो इधर भरे हुए हैं, वो समय नहीं है अभी। अभी ऐसा समय है कि पिता के जितने बच्चे हैं, प्रेज गॉड, सब के सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। उनमें से पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन अभी वो पवित्र आत्मा में है। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा से नियंत्रित हैं। इन अंतिम दिनों में वो दिन में हम आ रहे हैं। प्रेज गॉड। और हम शारीरिक 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 और सांसारिक चीजें जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो सब साइड में रख के हम आत्मिक चीजों में, परमेश्वर के राज के चीजों में, प्रेज गॉड, जो परमेश्वर के वचन के दायरे में है, उस चीजों को लेकर हम उसमें बढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके। सो जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढते हैं वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। किसी ने बोला कि मेरे लिए क्यों नहीं खोला जाता? आपने खटखटाया। क्या आप में इच्छा है? क्या आप में भूख है? क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? जो खटखटाता है उसके लिए ही खोला जाएगा। ओके, नंबर 2, लिंगरिंग इन हिज प्रेजेंस, वर्शिप विथ ग्रैटिट्यूड। दूसरा तरीका पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का एक कुंजी है उनकी उपस्थिति में रहना, स्पेंडिंग टाइम इन हिज प्रेजेंस। प्रेज गॉड। ये 5-10 मिनट की बात नहीं है।
ये ऐसा है कि थोड़ा और टाइम, जस्ट गिव हिम अ लिटिल मोर टाइम। उसके साथ थोड़ा, अगर आप अ, पति या पत्नी से अगर आप समय बिताते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि और थोड़ा उनके साथ समय बिताएं। प्रेज लॉर्ड। और थोड़ा आप उनके साथ समय बिताएं, या फिर आप बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, और आप बात करके भी आपको थोड़ा काम है, लेकिन आप सोचते हैं कि थोड़ा और समय में अगर मैं आपके साथ बैठता और बातें करता और चीजों को शेयर करता और आपसे सुनता। देखिए, पवित्र आत्मा को ये बहुत पसंद है जब आप उसके साथ समय बिता, और थोड़ा और समय, जस्ट अ लिटिल मोर टाइम, अ लिटिल मोर लिंगर, जस्ट स्टे देयर। थोड़ा और बैठिए ना उसके साथ। ये 5-10 मिनट का जो प्रेयर है, इससे नहीं होने वाला है इन अंतिम दिनों में कि आपने बैठा, आपने टक 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 बोल दिया, सब कर दिया, उठ गए, आमीन बोला, निकल गए आप। वो रिश्ता नहीं है। इट इज नॉट अ रिलेशनशिप। आपने देखा है, रिलेशनशिप में आप बैठे हैं पत्नी के साथ, आप पत्नी को ना बोलने देते हैं, ना कुछ एक्सप्रेस करने देते हैं, आप अपना बोल देते हैं, लिस्ट उनको दे देते हैं, ये करना है, ऑर्डर पास कर देते हैं और आप निकल गए। ऐसा नहीं होता है रिश्ता। आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, यू सिट, और थोड़ा आप रहते हैं। और पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह को एक बहुत ज्यादा पसंदीदार चीज है आराधना, वर्शिप। प्रेज आई एम टेलिंग यू, अगर आप जो हमारा प्रेज नाइट होता है, जो ब्रदर अभिषेक और सिस्टर सुमित्रा करते हैं, इट इज सो पावरफुल इतना। और वो यूट्यूब में भी है। आप जाइए यूट्यूब में और प्रेज नाइट लिखिए और उनके गीतों को आप लगा दीजिए, और उसकी उपस्थिति में आप उसकी आराधना करिए। थोड़ा रुकिए, उसकी उपस्थिति में थोड़ा रुकिए, स्टे देयर, थोड़ा जस्ट स्टे बैक अ लिटिल मोर। हर दिन आप शायद आधा घंटा करते हैं या 1 घंटा करते हैं, थोड़ा और रुकिए। शायद आप सुबह 4 बजे प्रार्थना करते हैं, शायद थोड़ा 3:30 को उठिए, आधा घंटा और थोड़ा दीजिए। या फिर आप रात को बैठते हैं 10:30 से शायद 12 बजे, थोड़ा 12:30 तक खींचिए उसको, थोड़ा बैठिए उस पवित्र आत्मा के साथ, उसकी आराधना करिए, यीशु मसीह की आराधना करिए। उनके उपस्थिति में लिंगर करना, कृतज्ञता के साथ आराधना करना, ये एक तरीका है। क्योंकि वर्शिप जो है, ये पवित्र आत्मा के लिए बहुत सेंसिटिव चीज है, बहुत भारी चीज है। परमेश्वर पिता के लिए, परमेश्वर पुत्र के लिए और परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए बहुत गहरी चीज है वर्शिप। प्रेज गॉड। उनकी उपस्थिति में रहना और कृतज्ञता के साथ उनकी आराधना करना, ये एक कुंजी है। ये जो हम आज के समय में, स्पेशली आज के टाइमिंग में, सब कुछ हम जल्दी चाहते हैं, जल्दी। लेकिन वैसा नहीं होगा परमेश्वर की चीजों में। परमेश्वर की चीजों में हमें उनकी उपस्थिति में थोड़ा अपने आप को खींचना होगा, थोड़ा अपने आप को रखना होगा, थोड़ा उसकी आराधना और थोड़ा। बिकॉज देखिए, जब लवर्स मिलते हैं, जैसे मैंने हस्बैंड वाइफ के बारे में कहा, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, आपकी पत्नी या पति से, कि जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, आप बहुत उनके साथ समय बिताना आपको मजा आता है, वैसे ही रिश्ता पवित्र आत्मा आपके साथ चाहता है कि थोड़ा और मेरे साथ समय बिताओ, थोड़ा और मेरी आराधना करो, थोड़ा और यीशु के बारे में हम। तो वो जो आराधना का माहौल है, जो कृतज्ञता के साथ आता है, उसमें वो आपको भर देगा। ही विल फिल यू। ग्लोरी टू गॉड। ओके, नाउ लेट मी शो यू द वर्स। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 4 उसके 23 और 24 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वाले को ढूंढता है। थिंक अबाउट इट। द फादर सीक्स सच टू वर्शिप हिम। पिता ढूंढता है कि ऐसे आराधक कहां पर है पृथ्वी में। आराधना एक बहुत गहरा टॉपिक है परमेश्वर के लिए, एक बहुत गहरी। पिता ढूंढता है कि कौन है जो मेरी आराधना करते हैं। कि सिक्स, प्रेज गॉड। 24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके आराधक, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन या आराधना करें। जैसे जैसे आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ेंगे, जब आप हाथों को उठा के उसकी आराधना करते हैं, जो हम कलीसिया में भी अक्सर करते हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में आराधना होना चाहिए। आप रुकिए मत कि सिर्फ संडे आएगा और संडे हम जब आराधना का समय होगा तभी हम आराधना करेंगे। नहीं,
आपके व्यक्तिगत जीवन में आराधना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। प्रेज गॉड। और आप यूट्यूब में गाना लगा सकते हैं और आप उसकी आराधना कर सकते, जस्ट वर्शिप हिम। प्रेज गॉड। आप उससे कुछ मांग नहीं रहे हैं, प्रेज गॉड, आप उसकी आराधना कर रहे हैं। और आराधना परमेश्वर को बहुत ज्यादा भाता है। और उसकी उपस्थिति में जैसे आप समय बिताएंगे और थोड़ा और अपने आप को रखेंगे वहां पर, थोड़ा और अपने प्रेमी के साथ, जैसे सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स में सुलेमान के गीत के जो एक प्रेमी, दो प्रेमियों के बारे में लिखा है, जब अपने प्रेमी के साथ आप थोड़ा समय बिताएंगे, प्रेज गॉड, ही विल फिल यू, वो आपको भर देगा। ओके, इस वचन को देखिए, एफिसियों 5 उसके 18 में लिखा है, और दाकरस से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे? वर्स 19, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। देखिए, गीत पर कितना ज्यादा फोकस है, मतलब आराधना पे कितना ज्यादा फोकस है कि एक तरीका पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का है आराधना। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा से जो लोग पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना चाहते, मतलब आपका जीवन महिमामय अगर होना चाहता है, आप जो भी फील्ड में प्रभु ने आपको बुलाया है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन वहां पे एक स्टैंडर्ड हो, एक ग्लोरियस लाइफ हो, एक ट्रायम्फेंट लाइफ हो, एक विजेता का जीवन हो, तो बिना पवित्र आत्मा के वो हो नहीं सकता। और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलने के लिए आपको और मुझे हमारे व्यक्तिगत समय में आराधना को वजन देना है। प्रेज गॉड। कई बार मैं जब समय बिताता हूँ, मैं कुछ गाने को लगाता हूँ और उसके साथ मैं समय बिताता हूँ आराधना में, जस्ट वर्शिपिंग गॉड। उसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, जस्ट उसकी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आराधना पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए बहुत गहरी बातें हैं, गहरी चीज है आराधना। इनफैक्ट वचन में यह भी लिखा है कि पिता ऐसे लोगों को ढूंढता है जो सच्चे आराधक हैं। इट टचेस हिज हार्ट, वर्शिप टचेस हिज हार्ट। प्रेज एंड एवरीबॉडी मस्ट बी अ वर्शिपर। हर एक विश्वासी को आराधक हो, एवरीबॉडी। आपके पर थोड़ा रुकिए उसके उपस्थिति में, थोड़ा आराधना करिए, अपने हाथों को उठाइए, कोई नहीं देख रहा आपको। प्रेज वर्ड। कलीसिया तो बात की बात है सबके सामने, ये व्यक्तिगत, दिस इज पर्सनल। आप अपने हाथों को उठा के उसकी आराधना कर रहे हैं, वो भर देगा आपको, ही विल फिल यू। आमीन। इस वचन को देखिए 20, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सेकंड पॉइंट मैंने आपसे कहा, उसकी उपस्थिति में थोड़ा और समय दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। आप अपने प्रेमी से मिल रहे हैं, आप उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया। आपका प्रेमी, कोई नहीं आपसे उससे ज्यादा प्रेम और कोई नहीं करता। आप अपने प्रेमी के साथ बैठे हैं, थोड़ा समय बिताइए, उसकी आराधना करिए, कृतज्ञता के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ। और देखते ही देखते आप जब उठेंगे प्रार्थना से, आप भर गए हैं, यू आर फुल। उसका असर आपके पति और पत्नी पर, आपके बच्चों पर, आपके काम पर, कलीसिया पर, जितने क्षेत्र में आप हैं, पवित्र आत्मा से अगर आप परिपूर्ण हो जाएं, आपका जीवन महिमा से भर जाएगा, लुचपन दिखेगा नहीं। आमीन। ओके, नंबर 3, devour the written word of God, make daily deposits in your spirit। परमेश्वर के लिखित वचन को खाओ, अपनी आत्मा में दैनिक जमा करें, दैनिक। ओके, डिवावर द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के लिखित वचन को खाओ, परमेश्वर के लिखित वचन को खाओ। आपने देखा एक व्यक्ति जो 5 दिन से या 1 हफ्ते से उसने खाना नहीं खाया है, और अचानक उसके सामने खाना रख दिया जाता है, कैसे वो व्यक्ति खाता? वो ये भी नहीं देखता कि कौन सा क्या है खाने में, वो सीधा आता है और खाने को डिवावर करने लग जाता है, वो निगलने लग जाता है। वैसे ही हर एक विश्वासी, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा, कीमत अगर हम चुकाने के लिए तैयार नहीं, तो भले ही पवित्र आत्मा आप में है, आप पवित्र आत्मा में कभी आ नहीं पाएंगे।
मैं पवित्र आत्मा में आना चाहता हूँ पास्टर, मैं पवित्र आत्मा में आना चाहता हूँ। क्या आप वचन को निगल रहे हैं, वचन को खा रहे हैं? नहीं, उसका तो टाइम नहीं है हमारे पास, फिर आप नहीं आ पाएंगे। वो मुश्किल है पवित्र आत्मा में आना। पवित्र आत्मा आप में है, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा आप में है, लेकिन आपको अगर उसमें आना है और निरंतर उससे परिपूर्ण रहना है तो इच्छा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कीमत चुकाना है। हर दिन अपनी आत्मा में वचन को दैनिक जमा करते रहना। जैसे कोई अपने खाते में पैसा जमा करता है, आजकल ऑनलाइन हो जाता है, सैलरी आते ही जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको करके वो म्यूचुअल फंड में या सेविंग्स में या जो भी है वहां पर वो पैसा भेज देते हैं, जमा करते हैं अपने अलग अलग जरूरतों के लिए, भविष्य के लिए। हर दिन अपनी आत्मा में वचन को डिपॉजिट करिए, हर दिन, क्योंकि इसके बगैर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। इट वोंट हैपन। और ये मैं क्यों, भले ही मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम बनाकर ये चीज को करूंगा, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना है। वो पूंजी है, दैट्स द मास्टर की। प्रेज गॉड। सेवकाई के लिए, मेरे व्यापार के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, भविष्य के लिए, ये कुंजी है कि पवित्र आत्मा से भरते रहो। वही पौलुस ने कहा, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम दाकरस से, लुचपन होता है इसलिए दाकरस से दूर रहो, लेकिन अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते रहो। और इसीलिए हम परमेश्वर के लिखित वचन को खा रहे हैं। प्रेज गॉड। सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, हम उसको खा रहे हैं। वी आर डिवाउरिंग इट। और हर दिन हम अपनी आत्मा में वचन को दैनिक तरीके से हर दिन जमा कर रहे हैं, डिपॉजिटिंग। ओके, इस वचन को देखिए, रोमी 8 उसका 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, मतलब पवित्र आत्मा का लेना देना आपकी आत्मा के साथ है, और आपकी आत्मा का खाना परमेश्वर का वचन है। आपकी आत्मा की मजबूती परमेश्वर के वचन से आती है। जितना परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में आप डिपॉजिट करेंगे, जैसे खाते में आप पैसा डालते हैं, बैंक अकाउंट में आप पैसा डालते हैं, पानी बोतल में आप पानी डालते हैं, वैसे ही जितना आप अपनी आत्मा में परमेश्वर के वचन को डिपॉजिट करें, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में आप चल पाएंगे। क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है। द होली स्पिरिट bears witness और speaks to your spirit। इसलिए जितना ज्यादा आपकी आत्मा मजबूत है, जितना ज्यादा आपकी आत्मा परिपक्व है, और वो कैसे होती है, आप वचन को अपनी आत्मा में हर दिन डालते हैं, एवरी डे। मैं हमेशा कहता हूं कि एक टीचिंग कम से कम सुनिए, लिसन टू एटलीस्ट वन टीचिंग। अगर आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, 10 से 12 घंटा काम करते हैं, तो एक चैप्टर पढ़िए हर दिन और उसको वापस पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा 2 चैप्टर पढ़िए। अगर आप सेवकाई में हैं तो 5 से ज्यादा अध्याय पढ़िए। प्रेज गॉड। अगर आप, क्योंकि जैसा आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप चैप्टर्स को पढ़िए, समय बिताइए और अपनी आत्मा को मजबूत करिए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है अगर आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना चाहते हैं। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 4, स्पीकिंग द वर्ड हैबिचुअली। वचन को आदतन बोलना। स्पीकिंग द वर्ड, वचन को आदतन बोलना, आदत बनाना वचन बोलने के लिए। सिर्फ वचन को सोचने के लिए नहीं, सिर्फ वचन को खाने के लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में अगर हम चलना चाहते हैं तो हमें वचन बोलना जरूरी है। स्पीक द वर्ड। यहोवा, भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। आप अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आप परमेश्वर का लिखित वचन बोल रहे हैं। और जब आप परमेश्वर का लिखित वचन हर दिन बोलते हैं और उसका आदत बनाते हैं, उसके द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण आप हो जाएंगे। प्रेज गॉड। एक तरीका पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का है, अपने आदत बनाइए कि आप परमेश्वर का वचन हर दिन बोल रहे हैं, एवरी डे, एज अ हैबिट। आप वचन को आदतन बोल रहे हैं। और ये सेवकाई में काफी बार मैं इस चीज को स्ट्रेस करता हूं कि वचन
बोलने का आदत हमें बनाना है। प्रेज गॉड, क्योंकि पवित्र आत्मा का कनेक्शन है वचन के साथ। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 3 उसके 34 में लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की बातों को वो बोलता है, क्योंकि पिता परमेश्वर आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, मतलब बिना नाप के देता है। परमेश्वर पिता आत्मा बिना नाप के किसको देता है? जो परमेश्वर की बातें कहता है। प्रेज गॉड, मतलब आप सोचिए परमेश्वर का वचन बोलना कितना जरूरी है। He whom God has sent speaks the words of God, for God giveth not the Spirit by measure to him. Praise God. जो परमेश्वर का वचन बोलता है उसे परमेश्वर बिना नाप के आत्मा देता है। ये सिर्फ यीशु मसीह के बारे में नहीं है, क्योंकि यस, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है, लेकिन हमें भी परमेश्वर ने भेजा है। दिस इज अबाउट एवरीवन जिसको परमेश्वर ने भेजा है। प्रेज गॉड, हमें भी परमेश्वर ने भेजा है। जिसे परमेश्वर ने भेजा है वे लोग क्या करते हैं? वे परमेश्वर की बातें कहते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहते हैं। उनका आदत है वचन बोलना, क्योंकि जो लोग वचन को बोलते हैं, बोलना उन्हें परमेश्वर बिना नाप के अपनी आत्मा को देता है। मतलब आत्मा का मेजर। इसका मतलब ये नहीं है कि उद्धार में आपको आधा पवित्र आत्मा मिला और वचन बोलने के बाद आपको पूरा पवित्र आत्मा मिल गया, या 4 किलो पवित्र आत्मा मिला और वचन बोलने के बाद बाकी का 2 किलो मिला। नहीं, इसका मतलब यह है कि जब आपका उद्धार हुआ आपको पूरा पवित्र आत्मा मिला, लेकिन जब आप वचन बोलना शुरू करते हैं, जो बहुत लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि वो कीमत चुकाना नहीं चाहते, वो खुदगर्ज है, वो स्वार्थी है, वो अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं, सांसारिक चीजों में डूबे हुए हैं, वो शारीरिक चीजों में फंसे हुए हैं, सिर्फ शरीर की बातों पर उनका मन रहता है। लेकिन जो लोग कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, जो लोग ये आत्मिक चीजों के प्रति इच्छुक हैं, परमेश्वर के राज्य के तरीकों के प्रति इच्छुक हैं, वो वचन बोलने में भले ही वो कीमत चुकाने में वो तैयार है, वो करेंगे। ये परमेश्वर चाहता है मैं करूंगा, मेरा समय नहीं है तो समय बनाकर करूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है फिर भी मैं करूंगा, कि मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूं। और जब परमेश्वर की बातों को वो कहते हैं, परमेश्वर उन्हें आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, मतलब आत्मा बिना नाप के देता है, मतलब आत्मा का नियंत्रण उनके जीवन में बढ़ जाता है। हालेलुया। इसलिए वचन बोलिएगा, वचन जरूर बोलिएगा, वचन बोलने का आदत बनाइएगा। भजन संहिता 23 में रुकिएगा नहीं, थोड़ा और आगे बढ़िएगा। जब भी आप वचन पढ़ते हैं और कोई अंगीकार आपको दिखता है तो आपके कन्फेशन के नोटबुक में उसे लिखिए और वचन बोलना शुरू करिए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब पवित्र आत्मा ने उजियाला को बनाया। प्रेज गॉड। द होली स्पिरिट इज वेरी मच कनेक्टेड टू गॉड्स वर्ड एंड योर वर्ड। पवित्र आत्मा का गहरा रिश्ता है परमेश्वर के वचन के साथ और आपकी बोली के साथ। इसलिए परमेश्वर के वचन को खाइए और परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से आजाद करिए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा आपका जीवन। ओके, आगे देखेंगे वापस। एफिसियों 5 उसके 18 में लिखा है, और दाखरस से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे? आत्मा से कंटिन्यूली मैं कैसे भरता रहूं? आत्मा से निरंतर मैं कैसे भरता रहूं? वचन 19। या इंग्लिश में देखिए, बहुत अच्छा चीज लिखा है, स्पीकिंग टू योर सेल्फ, स्पीकिंग टू योर सेल्फ। ओके, दैट इज एक्यूरेट। आपस में बातें नहीं, वो हिंदी में थोड़ा उसका मतलब उल्टा सीधा कर दिया है। बोलने का मतलब है, अगर हम इसको इंग्लिश की तरीके से पढ़ें, अपने आप से बातें करके, अपने आप से बातें करके, मतलब आत्मिक क्षेत्र में बातें करना मतलब पीना है। जैसे एक व्यक्ति शराब के पास जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, हम खत्म करने पर हैं। एक व्यक्ति शराब के पास जाता है, ग्लास में डालता है, उसको पीता है। मैं आत्मा से कैसे भरूं? पवित्र आत्मा तो है मेरे अंदर, लेकिन मैं भरूं कैसे
अपने आप को उसमें कैसे डुबाऊं? बोलने के द्वारा, स्पीकिंग, बोलने के द्वारा। और किससे बोलना? सबसे पहले खुद से बोलना, वचन को खुद से बोलना, खुद से आप वचन को बोलिए। आदत बनाइए कि खुद को वचन बोलने के द्वारा प्रेज हो, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। आत्मिक क्षेत्र में बोलना पीना है। स्पीकिंग इज ड्रिंकिंग इन द स्पिरिचुअल, प्रेज गॉड। इसलिए आपस में नहीं है, मतलब खुद से बातें करिए। वचन को लीजिए और खुद से बातें करिए, रुकिए मत। जैसे कुछ लोग हैं वो वचन को तभी बोलते हैं जब दूसरे लोग हैं आजू बाजू में। नहीं, खुद से वचन को बोलिए। यू स्पीक द वर्ड टू योरसेल्फ कि मेरा मार्ग चमकते हुए ज्योति के समान है, महान व्यक्ति मुझ में रहता है, मैं गरीब नहीं हो सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता, जैसे मेरे दिन है वैसे मेरी ताकत है। आप अपने आप से वचन को बोल रहे हैं, और जैसे आप अपने आप को वचन बोल रहे हैं, अपने आप से वचन को शेयर कर रहे हैं, आप भर रहे हैं। प्रेज गॉड। जो व्यक्ति भर जाते हैं, खुद कभी कभी पी लेते हैं, किसी का इंतजार नहीं करते, खुद ही पीते हैं और खुद ही भर जाते हैं। आत्मिक क्षेत्र में आप अपने आप से बातें करिए, टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप को वचन बोलिए, भजन संहिता लेकर के अपने आप से बातें करिए, मुंह खोल के अपने आप से बातें करिए, और अपने आप को भर सकते हैं आप घर बैठे बैठे अपने आप को भर सकते हैं पवित्र आत्मा से। दैट इज हाउ पावरफुल ही इज। प्रेज गॉड। स्पीकिंग टू योरसेल्फ, आपस मतलब अपने आप से बातें करके, अपने आप से बातें करके आप अपने आप को भर सकते हैं। हालेलुया। पूरे कॉन्फ्रेंस में अगर ये पॉइंट आप समझ गए, अपने आप से बातें करके आप अपने आप को भर सकते हैं। यू कैन फिल योरसेल्फ बाय स्पीकिंग टू योरसेल्फ। वचन को लेकर अपने आप से बातें करिए। प्रेज। वो भजन को लीजिए और अपने आप से बातें करिए। यू टॉक टू योरसेल्फ। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली नंबर 5, स्पीकिंग इन टंग्स हैबिचुअली, अन्य भाषा में बोलना आदतन। स्पीकिंग इन टंग्स हैबिचुअली, ये मेरा आखिरी पॉइंट है और मैं अभी खत्म कर रहा हूं। स्पीकिंग इन टंग्स हैबिचुअली, अगर अपने आप से बोलने से मतलब मैं अगर पवित्र आत्मा को पी रहा हूं, तो मैं अपने आप से केवल वचन ही नहीं बोल रहा हूं, मैं अन्य भाषा भी बातें कर रहा हूं, क्योंकि बोलना पीना है। स्पीकिंग इज ड्रिंकिंग। और जितना ज्यादा आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे और जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते जा रहे हैं। आप अपने घर में बैठ के अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लेकर आ सकते हैं। प्रेज गॉड। एक तरीका वचन बोलना ही नहीं है, 5वां तरीका है अन्य भाषा में आदतन बोलना। प्रेज गॉड। बहुत कितनों के पास अन्य भाषा का वरदान है, लेकिन वो बात नहीं करते हैं। उनको जैसा कोई तोहफा देकर वो किधर रख देते हैं, वैसे अन्य भाषा को उन्होंने किधर रख दिया है, कपाट में। अन्य भाषा लेकर के जब आप अपने आप से बातें करते हैं, मांठा खाला बास सीखे देगा, और आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप से बातें कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, और आप अपने आप को भर रहे हैं अभी। ओके, अन्य भाषा में बोलना बहुत जरूरी है। नाउ बिफोर आई क्लोज, रिमेंबर दिस कि 15 अप्रैल से 19 अप्रैल, मतलब अगले हफ्ते 15 अप्रैल से 19 अप्रैल, आज क्या है? आज 11 है। 15 से 19 अप्रैल मंडे टू फ्राइडे हमारा जूम कॉन्फ्रेंस होने वाला है, 5 दिन, 9 बजे से लेकर 10 बजे या 10:15 तक। और मैं जो टॉपिक सिखाने वाला हूं वो है द पावर ऑफ टंग्स। अन्य भाषा पे बहुत ज्यादा अटैक होता है, बहुत ज्यादा अन्य भाषा के खिलाफ, क्योंकि शैतान का काम है। शैतान नहीं चाहता, मैं किसी इंसान या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, मेरा ये मानना है कि अन्य भाषा के विरुद्ध में जो हथियार उठे हैं, जो आक्रमण अन्य भाषा के खिलाफ उठा है, ये शैतान की साजिश है। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग अन्य भाषा में बातें करें, क्योंकि जब तक हम और आप अन्य भाषा में बातें नहीं करेंगे, वो महिमा से भरा हुआ जीवन हम जी नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना बहुत मुश्किल होगा। तो अन्य भाषा के विषय में मैं सिखाने वाला हूँ, वो क्या है, कैसा है, उससे क्या होता है, उसकी गहराइयों में हम जाने वाले हैं। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अगले हफ्ते 9 से 10, 10:15 बजे तक जूम कॉन्फ्रेंस होगा, अन्य भाषा की शक्ति। अगर आप किसी को जानते हैं
जो अन्य भाषा के बारे में उनके मन में सवाल है, समस्या है, कुछ गलत चीजों को सुना है, आप उन्हें बुला सकते हैं, उनको लिंक दे सकते हैं, या यूट्यूब या फेसबुक में भी लाइव होगा, वो वहां पर भी देख सकते हैं और अन्य भाषा के बारे में सीख सकते हैं, ताकि परमेश्वर के ऊंचे आयाम में वो जा सके। प्रेज गॉड। और आखिरी अनाउंसमेंट है, उसके हम प्रेयर करने वाले हैं। जो लोग आर्य कलीसिया में आते हैं, ये रविवार को हमारा कलीसिया कलीसिया संडे सर्विस केरला समाज में तीसरे फ्लोर में होगा, ये संडे को, आने वाले संडे को। और उसके बाद से वापस हम ठाकुर हॉल में आएंगे और उसके डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप में बताऊंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स ऑल प्रे एवरीवन। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आपके महान उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं और ये 3 दिन में जो हमने सीखा, हमारी ये प्रार्थना है कि हम में से हर एक व्यक्ति, जितने लोग जुड़े हैं, जो इन शिक्षाओं को सुन रहे हैं और सुनेंगे, हर एक व्यक्ति, एक उनमें एक लालसा और एक इच्छा को आप उत्पन्न कर रहे हैं पवित्र आत्मा में डूब जाने के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमें नियंत्रण कर रहे हैं, आप हमें कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि हमारा महिमा से भरा हुआ जीवन, जयवंत जीवन हम जी सकें। ये पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए और आने वाले रविवार की सभा के लिए, जूम कॉन्फ्रेंस के लिए, सारी महिमा हम आपको देते हैं। इन वचनों के द्वारा आपके लोगों में एक नया बदलाव, एक नई ऊर्जा और एक नया अनुग्रह आजाद हुआ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपको वजन देते हैं पवित्र आत्मा, हम आपको वजन देते हैं, हम आपको गंभीरता से लेते हैं और हम आपकी अगुवाई में चल रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारी सहायता करिए ग्रेट पैराक्लीटोस, हमारी मदद करिए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज